हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना। लंका पर राम और रावण के बीच चल रहे महायुद्ध के हर दिन कई चुनौतियां सामने आ रही थी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों के राम और रावण सेना को बार बार परेशान किया। एक दिन मेघनाथ ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। यह बाण लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंचाता है और वे मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ते हैं। राम, वानर सेना और विभीषण यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। लक्ष्मण, जो राम के सबसे प्रिय और उनके संघर्ष के साथी थे, उनकी ऐसी स्थिति ने सभी को चिंता में डाल दिया। राम लक्ष्मण की स्थिति को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरे लिए यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, जो राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक थे, ने राम को ढांढस बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ लक्ष्मण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राम और वानर सेना ने तुरंत लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुसेन को बुलाया। सुसेन ने लक्ष्मण की स्थिति देखकर कहा, लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। यह जड़ी बूटी केवल सूर्योदय से पहले की प्रभावी होगी। यदि इसे समय पर नहीं लाया गया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। हनुमान ने तुरंत यह कार्य अपने ऊपर लिया और कहा, मैं यह जड़ी बूटी लाने के लिए तुरंत हिमालय जाऊंगा। हनुमान ने बिना समय गंवाए अपनी शक्ति और भक्ति का परिचय देते हुए हिमालय की ओर उड़ना भरी। उनके रास्ते में कई बाधाएं आए, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प और शक्ति से हर चुनौती का सामना किया। रास्ते में एक दैत्य सुरसा ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी चतुराई और शक्ति से उसे हराया। हनुमान जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कई तरह की जड़ी बूटियाँ थी, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई। हनुमान ने सोचा, यदि मैं इसे पहचानने में समय गंवा दूं तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाएंगे। उन्होंने तुरंत पूरा पर्वत उठाने का निर्णय लिया। हनुमान ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा पर्वत उठाया और अयोध्या की ओर चल पड़े। हनुमान जब पर्वत लेकर लौट रहे थे तब रावण ने उन्हें रोकने के लिए कई मायावी बाधाएं खड़ी की, लेकिन हनुमान ने अपनी भक्ति, साहस और शक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। हनुमान ने समय पर संजीवनी पर्वत लाकर सुसेन वैद्य को सौंप दिया। सुसेन ने लक्ष्मण का उपचार किया और उन्हें संजीवनी बूटी का प्रयोग करके जीवित कर दिया। लक्ष्मण के होश में आते ही राम और वानर सेना ने राहत की सांस ली। राम ने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने जो किया है वह केवल भक्ति कर सकता है। तुम्हारी भक्ति और त्याग के लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके राम के भक्त प्रति निष्ठावान भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपने आराध्य का साथ दे और उनके लिए हर संभव प्रयास करे। हनुमान का संजीवनी पर्वत लाना ही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण, भक्ति और साहस किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। हनुमान की ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ होकर किसी कार्य के लिए समर्पित होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।